नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कजाकिस्तान गए हैं। कजाकिस्तान के समरकंद में 22वां संघाई समिट होना है। प्रधानमंत्री इसमें शामिल होने के लिए गए हैं और इस मीटिंग की खास बात, इस समिट की खास बात ये है कि कोरोना के बाद तकरीबन 2 साल बाद ये मीटिंग जो है 1-to-1 फिजिकली तौर पे होने जा रहा है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से पूरे विश्व को उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा मंत्र देकर जरूर जाएंगे जो शांति के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। बायलैटरल मीट्स भी होने हैं इस संघाई समिट के दौरान, साइड बाय साइड में। उम्मीद ये की जा रही है क्योंकि इस समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस समिट के दौरान भारत और चीन की बायलैटरल मुलाकातें भी हों, भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल मुलाकातें हों। संभावना है, लेकिन सस्पेंस इस पे बरकरार है। क्या सच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे? क्योंकि गालवान भी इसी 2 साल में गैलवान भी हुआ है। इस 2 साल में चीन और भारत के बीच में कई तल्खियां भी हुई हैं। हालांकि अभी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और 17 से, यानी कि स्प्रिंग पॉइंट जो है उससे चीन थोड़ा पीछे हटने की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीन के इस पीछे हटने वाले डिसीजन से थोड़ी शांति बहाल होगी। लेकिन क्या सच में चीन ऐसे ही पीछे हट रहा है या उसके पीछे भी कोई ना कोई मनसा, साजिश, षड्यंत्र है? यही सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि क्या है संघाई समिट। प्रधानमंत्री मोदी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए समरकंद पहुंच चुके हैं। कोविड के बाद पहली बार एससीओ के सारे नेता एक दूसरे के आमने सामने शिखर सम्मेलन में वार्ता करेंगे। इस सम्मेलन में अगर हम देखें तो 8 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आम चिंताओं पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। आखिरी बार 2019 में एससीओ शिखर सम्मेलन 2019 में बिश्केक, किर्गिस्तान में सभी राजनेता आमने सामने आए थे और ये वहाँ हुआ था। इस बैठक में सभी की नज़रें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर होंगी। पीएम मोदी के रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पुतिन से तो सर्टेनली बायलैटरल मीट होनी है भारत की। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन मिलेंगे। रूस और भारत एक दूसरे की मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता भी करेगा और इस चिंतन के साथ साथ एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ने की ऊपर चर्चा भी होगी। लेकिन क्या होगा? क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग यानी भारत और चीन की बायलैटरल मीट होंगी, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी? इस पर सस्पेंस बना हुआ है। संघाई संगठन की अगर बात करें तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना जून 2001 में संघाई में हुआ था और वर्तमान में इसके 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें से 6 तो चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान संस्थापक सदस्य हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। एससीओ पर्यवेक्षक राज्यों में अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया भी शामिल है और संवाद भागीदारों में कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, आर्मेनिया और अज़रबैजान भी शामिल है। ये सभी देश जो हैं वहाँ पे होंगे। यह 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच ये पहला 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बहाने उनकी आमने सामने की मुलाकात होगी। इससे पहले शी जिनपिंग ने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा करके हलचल मचा दी थी। शी जिनपिंग ने 2 साल में से भी अधिक समय बाद चीन से उड़ान भरी है।
एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए उज़्बेकिस्तान जाने से पहले शी जिनपिंग ने संगठन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया है और ये आगे भी अच्छे कार्य करते रहेगा। चीन ने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा है और उन रिपोर्टों की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है कि चीन शी जिनपिंग की पुतिन और मोदी से मुलाकात होगी। गोगरा और हॉट स्प्रिंग में से विवादित बिंदु से अपने सैनिकों को वापस लेने की भारत की मांगों पर सहमत होने के लिए चीन ने पिछले हफ्ते अचानक कदम उठाया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह मई 2020 में पूर्व लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में अच्छी कदम और अच्छी पहल और मानी जाए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चीन इसके पीछे कई चालें चल सकता है। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक श्रृंखला के बाद दोनों पक्षों ने पिछले साल पैंगोंग झील की दक्षिणी तट और गोगरा क्षेत्र में अपने जवानों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की। यही वजह है कि दोनों सेनाओं के पीछे हटने से समरकंद में मोदी शी जिनपिंग की बैठक की संभावनाओं को लेकर अटकलें और भी तेज हो गई हैं। इस बार समरकंद में चल रहे एससीओ शिखर सम्मेलन संगठन में दूसरा विस्तार भी होगा। भारत और पाकिस्तान को 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में सदस्यता मिल गई थी। अब दूसरे विस्तार के तहत ईरान औपचारिक रूप से मध्य एशियाई ब्लॉक में शामिल होगा। 8 सदस्य देशों, 4 पर्यवेक्षक देश और 6 संवाद भागीदारी के अलावा लगभग 10 देश राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन में शामिल होने या संगठन में अपनी स्थिति बनाने में रुचि व्यक्त की है। 10 देशों ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ईरान भारत में होने वाले अगले शिखर सम्मेलन में शामिल होगा। एससीओ अधिकारियों के अनुसार रूस के करीबी सहयोगी बेलारूस ने पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया है और जल्द ही इसके भी संगठन में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 8 एससीओ नेताओं के अलावा अन्य सैन्य संघर्ष में उलझे ईरान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी समरकंद शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आएंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि जो पाकिस्तान अभी भी अपनी ये गद्दी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूरे विश्व ने कश्मीर को भारत का अंग डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी कश्मीर का रोना रो रहा है। इन सब के बीच में इन्हीं 2 सालों में अगर हम देखें तो कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इमरान खान की जगह शाहनवाज जो हैं वो वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ संवाद के ज़रिए मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, एक दोस्ताना रिश्तों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या ये सच में संभव हो पाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी के साथ हम अगर देखें तो चीन ने जिस तरह से कोविड के दौरान, जब पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, तो उसी दौरान जिस तरह से सीमा संधि को तोड़ते हुए, सारे नियमों को ताक पे रखते हुए गालवान में जो एक रोक क्रिएट किया था, उसको लेकर के भारत काफ़ी नाराज़ है, सख्त है। भारत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो तल्खी भरे हो चुके हैं। भारत, अगर चीन पीछे नहीं हट रहा था अपने सभी नियमों को ताक पे रखते हुए, तो भारत ने भी ये तय कर रखा था कि वो भी किसी भी हाल में चीन के सामने नहीं झुकेगा और इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ा था, क्योंकि भारत ने चीन के कई ऐसी कंपनियां जिनका भारत में बहुत अच्छा और ज़बरदस्त भारतीय बाज़ार में वर्चस्व था, उनको भारत में प्रतिबंधित कर दिया था और जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच में एक रगड़ सी पैदा हो गई थी। देखना ये होगा कि आखिर क्या होगा इसका, किस तरह से
वहाँ पे अगर बायलैटरल मीट्स होती हैं संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान और व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत की बातचीत होती है तो वो आखिर किस दिशा में जाएगी। वहाँ पे अगर हम देखें तो यूक्रेन का क्या हाल रहेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बेलारूस अपने आप को पूर्ण स्थायी सदस्य के रूप में प्रस्तावित कर रहा है। अगर बेलारूस को ये मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं इस संगठन में रूस की जो स्थिति है बेहद मजबूत हो जाएगी। और इन सब के बीच में क्या प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग के उन सभी मसलों को दरकिनार करते हुए संवाद के जरिए समस्या के समाधान के रास्ते को अपनाते हुए बायलैटरल यानी द्विपक्षीय बातचीत के लिए, समिट के लिए, मीट के लिए जाएंगे? क्या पाकिस्तान और भारत में लंबे समय से जिनके बीच बात नहीं हो रही है, किसी तरह का संवाद नहीं हो रहा है, भारत ये साफ कर चुका है कि बम के धमाकों के बीच में बातचीत की कोई संभावना जो है वो असंभव सी स्थिति है। ऐसे में क्या इस संघाई समिट के दौरान भारत और पाकिस्तान आपस में बातचीत कर सकते हैं? टकराना तो लाजमी है क्योंकि मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। ऐसे में आमने सामने तो बैठेंगे। क्या इस बार पाकिस्तान सच में कश्मीर के मुद्दे को छोड़कर संघाई समिट की जो कोर इश्यूज़ हैं सिर्फ उसी पर टिका रहेगा, या किसी न किसी बहाने इस मीटिंग के दौरान, बातचीत के दौरान कश्मीर इशू को एक बार फिर से वहाँ टेबल पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा? चीन ताइवान को लेकर के बिफरा पड़ा हुआ है और भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या चीन इस बिफरी हुई स्थिति में भारत के साथ बात करेगा? और अगर बात होगी तो आखिर किन किन मुद्दों पे होगी? इसके लिए बस थोड़ा ही इंतज़ार है। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, शेयर कीजिए, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, भारत की मजबूत स्थिति पर गर्व महसूस कीजिए और प्रधानमंत्री के स्ट्रैटेजिक जो रणनीतियां हैं उसको देखिए कि आखिर वो किस करवट लेती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत होती रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने विचार इस संघाई समिट पे आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ होगा, प्रधानमंत्री किस तरह से अपने कदम बढ़ाएंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। न्यूज़ अड्डा इंडिया को ये आपका चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।